प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया, इसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। प्रकृति का स्पर्श अद्भुत है। इस वक्त मैं अपने गांव आई हुई हूँ। जब भी मैं गांव आती हूँ, मैं प्रयास करती हूँ कि गांव के लोगों से मिलूँ, बाग बगीचे, खेत आदि में थोड़ा घूम आऊँ, साफ़ सफाई करूँ, प्रकृति का स्पर्श करूँ और मेरे पूर्वज जो पद चिन्ह छोड़ गए हैं, उन पद चिन्हों को खोजने का प्रयास करूं। इस वक्त भी मैं अपने इस बगीचे में हूं। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इसे ताय कहते हैं और इसका नाम तोको पत्ता भी है। इसे हमारे पारंपरिक घर बनाने में छत में प्रयोग किया जाता है, परंतु इसका प्रयोग आज के दिन में बहुत ही कम है। इसके जगह पर हम आधुनिक तकनीक से बनी सीमेंट, टीन वगैरह का प्रयोग करते हैं। मुझे लगता है इसका प्रयोग होते रहना चाहिए। इसके प्रयोग से एक तो इको फ्रेंडली माहौल होगा और दूसरा यह भी कि इसके प्रयोग से हमें ठंडक पहुंचती है, जिसके कारण हमें एसी, पंखा वगैरह की आवश्यकता नहीं है। और एक बात है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे पूर्वज जो पारंपरिक घर बनाने की जो उनकी विधि थी, उसे हम कायम रख पाएंगे इसके प्रयोग से। तो मैं अपने साथियों से कहूँगी कि जब भी आप जहाँ भी हो, शहर नगर जहाँ भी हो, अपने घर, अपने गांव कभी कभी आया कीजिएगा और आने के बाद अपने बाग बगीचे जो भी है वहाँ जाकर थोड़ा समय ज़रूर व्यतीत कीजिएगा। अपने बड़े बुजुर्ग के साथ समय बिताइएगा। एक समय ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अरे मुझे अपने पिता के साथ, मुझे अपने माता के साथ, मुझे अपने सास के साथ, ससुर के साथ समय बिताना चाहिए, परंतु वो वक्त बहुत देर हो चुका होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अपने गांव ज़रूर आया कीजिए और अपने बड़े बुजुर्गों से मिला कीजिए। उन्हें जो अच्छा लगे वो आप किया कीजिए। आने वाले पीढ़ी को उनके अपने बड़े बुजुर्गों के साथ वक्त बिताने का अवसर देना चाहिए। वो बहुत कुछ सीखेंगे उनके अनुभव से। और आप सभी को भी जब भी वक्त मिले उनके साथ वक्त बिताइएगा, क्योंकि एक ऐसा समय आ सकता है जब बहुत देर हो चुका होगा। उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है, केवल हमें सुनना है। वे अपने अनुभव से हमें आशीष देंगे, जीवन का असल मूल्य समझाएंगे। Mana ke cagur ke? Cagur tu ke? Kaju. Jokker. Kaju jokker na. Cagur ke? Ca. To ke cara? Jadu nak ke cepul juta inna poma. Alap. Tapi kemana? Jim larik kato nga. Oh jim larik tok. Pucha lare no. Etta me olo de ke puto lei. Ke putok. Pucha to ke. Oh ato galde. Thank you. Nganga no yolo. No lata. Nganga imai chuka. तीनों पीढ़ी एक साथ है और अपने अपने अनुभव को अपने शब्दों में साझा कर रहे हैं आपस में। Nganga jok chat lei. Jok chat ke. Nok eben mem yol akako. Aton jikako. Abo. Kechat ke jok chat cara to ke. Yola. दो अनुभव की जो डिग्री है वो विराट है। इसे यूं ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। हमारे बड़े बुजुर्गों से इसे हमें प्राप्त करना होगा और आने वाली पीढ़ी तक सुरक्षित पहुंचाना होगा। आधुनिक जीवन जीना गलत नहीं है।
आधुनिकता के साथ साथ हमें अपने जड़ को भी पहचानना होगा और उसे सुरक्षित रखने का प्रयास करना होगा। ये गुम्पी मुचो, मेरी माँ गुम्पी मुचो, ये देखिए। बच्चे हमारा अनुसरण करते हैं। वो मेरे पीछे पीछे मुझे देखकर स्वयं ब्लॉग भी बना रहा था। ये नाकुम मैं उसके लिए तैयार की हूँ। नाकुम यानी कि विश्राम घर, आराम घर, विशेष रूप से खेत में से बनाया जाता है। हमारी महिलाएं आज भी बहुत ही परिश्रम करती है। प्राचीन काल में अरुणाचली महिलाएं, जनजाति महिलाएं बहुत परिश्रम किया करती थी और बहादुर भी थी। दो बे अब इमिंग कुमारे लेला अब बुझीगला जिदु उपाय का मत तापिके मोचिन पादु इजियम आया ngana me uji modu na ni do bा अब उजी पर देखा कुमाई को तनो इलाज है मैं इत कुमा पा मनरो नीर को ओले उजी मोदु ngadore tanda लोग ना लोरा हालीबा मों का तो हेय ये वन फूल बहुत ही विख्यात है। इसे अचकाया कहते हैं और पकने पर इसके फल को खाते भी हैं। इस अचकाया के साथ बहुत सारे लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। ये नन्हे नन्हे अनाज के पौधे, इसे हमारे समाज में बहुत ही आदर किया जाता है। हम बचपन से सुनते आए हैं कि अनाज को यूं ही पानी में नहीं फेंका जाना चाहिए, अनाज को यूं ही आग में नहीं जलाया जाना चाहिए और इसे कुचला भी नहीं जाना चाहिए। अनाज रोता है। इससे हमें यह भी ज्ञात होता है कि हमारा समाज प्रकृति से बहुत ही जुड़ा हुआ है, प्रकृति के स्पर्श को महसूस कर सकता है। हर जीव में, हर पेड़ पौधे में, पत्थर में, सब कुछ में जान भरा हुआ है। यह गीत महान कलाकार मोगे दोजी जी का है, जिसे पुनः स्वर दिया है ताई ऐते ने। मोगे दोजी जी के सदाबहार गीत से अरुणाचली समाज परिचित है। इस बात का भय भी रहता है कि यह नन्हे नन्हे कदम आधुनिकता के इस दौर में इस तरह गुम न हो जाए कि वे समझ न पाए कि हमारी जड़ें कहाँ हैं। इसीलिए मैं प्रायः ये कोशिश करती हूँ कि वे अपने दादाजी के साथ वक्त बिताएं, दोनों आपस में इस तरह चलते रहे, लंबे सफ़र पे चलते रहे। ये मानव जाति की आदत रही है कि जो अपने पास है उसके बारे में कम सोचो और जो दूसरों के पास है उसके बारे में ज़्यादा सोचो। ईश्वर ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है। आइए कभी कभी गांव चलते हैं। गांव में ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जिसे हमें संभाल कर, संजो कर रखना है आगे वाली पीढ़ी के लिए और संवारना है। जब हम अपने जड़ के बारे में ज़्यादा जानेंगे तभी हम आने वाले पीढ़ी को मजबूत कर सकेंगे। जड़ मजबूत होगा तो टहनियाँ, शाखाएं, फूल, पत्ते सदा खिले खिले रहेंगे। आइए हम गांव चलकर बड़े बुजुर्ग से जीने की कला सीखते हैं, उनसे जानते हैं कि हमारे पूर्वज के पद चिन्ह कहाँ कहाँ हैं। सिलोग लगाबे एगन्युम आरन एपिसोड गोलो ngonunem kabu aba golo agom go jabru khikulapala silog लगाबे alru do nidoechin
oke yaya doku ngo nama be hade ke kuna alrudo